देखिए 370 रिवोक हुआ, हमें उससे कोई ना नुकसान तो ना ही फ़ायदा है। जो चीज़ पहले थी आज भी वैसी देखी जा रही है। देखिए जितना नॉलेज, जितना पता हमारे आर्मी के नौजवानों को होगा, पुलिस डिपार्टमेंट को होगा, सीआरपीएफ को होगा, आईबी वालों को होगा, एमआई वालों को होगा, इतना राजनाथ सिंह जी को नहीं पता है। हमारे साथ बातचीत में सनीकांत चिब जी हैं। बखूबी आप इनको जानते हैं, जम्मू कश्मीर के कई सारे मुद्दों को लेकर लगातार ये चर्चा में रहते हैं और उन समस्याओं को लेकर लगातार एडमिनिस्ट्रेशन तक आवाज़ पहुंचाते रहते हैं। और आज भी इनकी तरफ से एक प्रेस वार्ता जो है वो की गई है आशा वर्कर्स को लेकर, उनके इंसेंटिव्स को लेकर क्या कुछ ये कहना चाहते हैं, इनसे जानते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सीधा सवाल से शुरुआत करूँगा, आज जो प्रेस वार्ता आपकी तरफ से की गई, क्या उसका पूरा मोटिव था? सबसे पहले बोनी जी, मैं आपको क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं और पूरे देश के अंदर सद्भावना रहे, प्यार मोहब्बत रहे, यही चाहते हैं कि गॉड से ये प्रार्थना आप भी करें, हम भी करते हैं। और जो प्रेस वार्ता थी आज हमारी आशा वर्कर को लेके, काफ़ी लंबे समय से हम आशा वर्कर को लेके और तमाम डेली वेजर्स को लेके, जहाँ और भी कुछ मुद्दे हैं आंगनवाड़ी होम गार्ड्स को लेके जो है हम उठा रहे हैं। आशा वर्कर बेचारी काफ़ी लंबे समय से परेशान है अपने इंसेंटिव को लेके, जो कि उनको 2000 रुपया एक इंसेंटिव के रूप में मिलता है, ना कि सैलरी मिलती है उनको, ना कि सैलरी का दर्जा है, ना वर्कर का दर्जा है, ना ही इनको जो है उनकी इंसेंटिव जो है रिवाइव करवाई हुई है। मुझे बताइए, अगर जम्मू कश्मीर को अटूट अंग बोला जाता है देश का, ताज बोला जाता है हिंदुस्तान का, तो मुझे बताइए उस देश के अंदर उसके जो ताज को जो है किस तरीके से आप तार तार कर रहे हो। ये आशा वर्कर के ज़रिए हम आपको बताना चाहते हैं कि आशा वर्कर को सिर्फ जम्मू कश्मीर में 2000 इंसेंटिव के रूप में दिया जाता है, बाकी अदर स्टेट, अदर यूटीज़ के अंदर 5000, 8000, 10000, 12000 तक, चाहे वो कन्याकुमारी की बात हो, चाहे हमारा पड़ोसी जो स्टेट है हमारी हिमाचल प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, उधर भी 8000, 10000 रुपये मिलता है। तो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ या आशा वर्कर के साथ पार्शलिटी क्यों भेदभाव किया जाता है? अब तो आपको पता है कि थोड़े दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया कि 370 जो है वो रिवोक कर दी है। वो पूरा का पूरा जो हमारा जम्मू कश्मीर, पूरा हिंदुस्तान का जितना भी अपना उसका स्ट्रक्चर है, जहाँ सिनेरियो है, चाहे वो लॉ का हो, ऑर्डर का हो, फंडामेंटल राइट्स को, चाहे हमारे कुछ भी जुडिशरी काम हो, वो तमाम बराबर अब हम उनको जो है मेंटेन रख सकते हैं और चल रहा है। तो लेकिन क्यों यहाँ पे पार्शलिटी, मुझे बताइए। अगर अदर स्टेट, अदर यूटी में ऐसा, तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? यही हमारी डिमांड है कि उनके इंसेंटिव जो है जैसे अदर स्टेट्स में वैसे भी यहाँ पे होने चाहिए। काम जितना वो आशा वर्कर करती वैसा सेम ये भी करती हैं। और रही बात जम्मू कश्मीर के अंदर आशा वर्कर की काम की, दिन भर जो है वो हेल्थ का काम करते हैं। कोई भी काम हो हेल्थ के रिगार्डिंग, गांव में, बॉर्डर में, हर एक एरिया के अंदर ये बेचारी काम करती हैं। और रात को कभी कोई डिलीवरी पेशेंट अगर होता है तो एमरजेंसी कॉल पे भी ये जाती हैं। तो इनके पास इतना काम लेने के बावजूद इनको 2000 रुपया महीने का इंसेंटिव जो है वो देते हो, तो मुझे बताइए कहाँ का इंसाफ है? जो आपने इंसेंटिव के अंदर जो इनको जो काम करने के 8 और 9 जो आपने दर्जे रखे हैं, उनके रेट्स जो हैं वो बढ़ाएं, जिसका इंसेंटिव जो है कम से कम 8 से 10,000 जो है इनको मिले, जिससे अपने बच्चे, अपनी फैमिली, अपना रोज़गार, आना जाना खर्चा जो है वो पूरा कर पाएँ। और हम लोग आशा करते हैं कि हम लोग इनकी आवाज़ उठाने में कभी भी पीछे नहीं हटेंगे और इनकी आवाज़ बुलंद करवाएंगे। प्रधानमंत्री जी, आप नारी शक्ति को एक बड़ा अच्छा दर्जा जो है वो देने जा रहे हो और दिया भी है। और ऐसी नारी शक्ति को भी देखिए जो रोडों पे आज डिमांड कर रही है अपने हक और हकूक़ के लिए। और एलजी साहब से हमने रिक्वेस्ट की और काफ़ी कॉल्स भी की ऑफिस के अंदर और हमने लेटर भी सेंड किए कि हमसे आप मिलिए, हमें आशा वर्कर की, डेली वेजर्स की आपसे बात करनी है। तो हम लोगों से वो जो है आजकल के टाइम नहीं, उनके ऑफिस वालों ने बोला, जहाँ और जिससे हमने मिलने के लिए बोला उनके पास टाइम नहीं, तो ये चलते काफ़ी टाइम लंबा समय हो गया। और आज हमने प्रेस वार्ता रखी कि अगर आप हमसे नहीं मिल रहे, नहीं आप हमें बुला रहे, तो हम खुद आपके पास चल के आएंगे, जो कि आने वाले दिनों में तमाम डिस्ट्रिक्ट्स की आशा वर्कर हमारी महाराजा हरि सिंह की पार्क के बाहर से इकट्ठे होके मार्च करेंगे एलजी साहब के घर की तरफ। जी बिल्कुल। और एक जेन्युइन डिमांड है आशा वर्कर्स की, उनके इंसेंटिव्स को लेकर, उनके हक को लेकर, क्योंकि जैसे सनीकांत चिब जी हमारे साथ हैं, इन्होंने कहा कि अलग जो स्टेट्स हैं वहाँ पर आशा वर्कर्स को सैलरी मिल रही है, अलग वे में उनको जो है फाइनेंशियल इंसेंटिव जो है वो मिलते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर मात्र
2000 एज ए इंसेंटिव जो है वो आशा वर्कर्स को दिया जा रहा है। हालांकि मेहनत जो है उनकी बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस जो काम को लेकर उनको रहता है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो एक फाइनेंशियल इंसेंटिव उनको मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं अभी तक नहीं मिल रहा। फ़िलहाल इसके साथ साथ सनीकांत जी आप हमारे साथ हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा, फ़िलहाल 370 के बाद बात की जा रही थी कि जम्मू कश्मीर बदल रहा है और कई सारी स्टेटमेंट्स भी लगातार ऐसी आ रही हैं कि जम्मू कश्मीर अब बदल चुका है, जम्मू कश्मीर में टेररिज्म जो है वो नहीं है, जम्मू कश्मीर सेफ़ हो चुका है। लेकिन पिछले दिनों में पुंछ रजौरी के अंदर जो हालात हुए वो आप बखूबी जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए 370 रिवोक हुआ, हमें उससे कोई ना नुकसान तो ना ही फ़ायदा है। जो चीज़ पहले थी आज भी वैसी देखी जा रही है। रजौरी के अंदर एक पहले भी आपको पता है कि चाहे वो ढांगरी की बात हो, चाहे पुंछ की बात हो, चाहे सुरनकोट में जो एक हादसा हुआ है उसको लेके बात हो, आखिरकार हमारे जवान, हमारे आर्मी के हों, पुलिस के हों, बेल्ट फोर्स के हों, वही शहादत पा रहे हैं। मुझे बताइए क्या शहादतें वो पाते रहेंगे? क्या आपको कब तक ये सिर्फ एक एजेंडा बना के रखना है कि हम सर्जिकल स्ट्राइक दोबारा करेंगे, हम पीओजेके पे अपना जो है हक लेने के लिए अटैक करेंगे, जहां हम लोग ऑपरेशन ऑल आउट करेंगे, जहां जहां से आतंकवादी घुसे हैं उनको निकाल के बाहर उनको मौत की घाट उतारेंगे? कब तक ये सिर्फ मुंह की बातें रहेंगी, ऑन ग्राउंड पे क्यों नहीं होता? और वो सल्यूट करता हूं हम उन शहीदों को और श्रद्धांजलि देता हूं उन शहीदों को जिन्होंने शहादत पाई, और आर्मी के जवान, पुलिस के जवान, हमारे सीआरपीएफ के जवान जो आज भी अपने भाइयों की उसकी जो शहादत हुई है उनका बदला लेने के लिए आज भी वो अपनी लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं। और देखिए कि कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले एक रिटायर एसएसपी बारामूला के अंदर उसको भी जो है आतंकवादियों के ज़रिए जो है बेचारे को शहीद किया गया। आतंकवादी का कोई मज़हब नहीं होता। हमारे डिस्ट्रिक्ट रजौरी से हमारे भाई हैं जो मुस्लिम अपना धर्म से ताल्लुकात रखते हैं, हमारे साथ संघ में है वो, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और ये कहा कि प्रशासन हमें एक बार अनुमति दे, हम लोग बताएंगे वो दहशतगर्द के पास खुद आर्मी, बाद में हम पहले उनको मौत के घाट उतारेंगे। वो होता है हिंदुस्तानियों का जज्बा। वो है हिंदुस्तानी जिसने धर्म को ना देखते हुए अपने हिंदुस्तान की बात की, अपने शहीद जवानों के लिए उनके खून को देख के जो है उनके अंदर खून उबला, वो है हिंदुस्तानी। तो हम चाहते हैं इस पे सियासत ना हो, इस पे कार्रवाई हो, इस पे पॉलिटिशियन अपनी जो बातें हैं वो कम करें और कार्रवाई करवाने की बात करें। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी अब दिसंबर के महीने में शायद 1-2 दिन में आने वाले हैं, वो जायज़ा लेके चले गए, फिर उसके बाद बातें होंगी, फिर फाइलें साइन होंगी। अरे एक बार हमारे आर्मी के जवानों को ऑर्डर दे दो कि जिधर आपको मिले आतंकवादी उनको घर से निकाल के मारो, बॉर्डर के पार घुस के जाओ। इसी पे मैं आने वाला था क्योंकि कल जो है माननीय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है वो जम्मू कश्मीर आने वाले हैं और सिक्योरिटीज़ का जायज़ा लेने वाले हैं। एज अ रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्या लगता है आपको उस विज़िट को लेकर जो कल के दिन होगी, जहाँ मीटिंग्स जो कंडक्ट करने वाले हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के टॉप ऑफिशियल्स हैं उनसे मिलने वाले हैं, जम्मू में भी यहाँ पर मीटिंग्स होने वाली हैं, क्या लगता है आपको इससे कुछ बदलाव होगा या क्या चेंजेस आ सकते हैं? देखिए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी जम्मू कश्मीर में आए, मोस्ट वेलकम, अच्छी बात है। हम सब तमाम जम्मू कश्मीर के वासी उनका वेलकम करते हैं। और हमारे बॉर्डर के अंदर जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं नौजवान, हमारे आर्मी के, उनके साथ मिलें। देखिए जितना नॉलेज, जितना पता हमारे आर्मी के नौजवानों को होगा, पुलिस डिपार्टमेंट को होगा, सीआरपीएफ को होगा, आईबी वालों को होगा, एमआई वालों को होगा, इतना राजनाथ सिंह जी को नहीं पता है। वो जायज़ा लें, ऐसी बात नहीं, लेकिन अगर हमारे वो ऑफिसर अगर उनके आगे कुछ बात रखते हैं कि हमें उस तरीके की पावर चाहिए कि कल को हमें पूछने की ज़रूरत ना पड़े, कल को किसी की जान बचाने के लिए हमें आपको फ़ोन ना करना पड़े, पहले ही उसकी जान बचाई जाए। हमारी शहादतें पाने से पहले हम आपको फ़ोन ना करना पड़े, शहादत पाने के बाद आपको कॉल करना पड़े, ऐसी पावर उनको दो जो ऑन द स्पॉट अगर उनको लगता है कि ये मिलिटेंट है, ऐसी गतिविधि कर रहा है और जो मिलिटेंट को पनाह देने वाले हैं उनको भी मौत के घाट उतारा जाए, जेलों के अंदर ना बिठाया जाए, जवाई बना के रोटियां खिलाने के लिए। तब जाके हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी का जो अपना जो जा रहा है रुझान, उसमें कमी आएगी। अगर आप उसको फिर भी अनदेखा करेंगे तो फिर आप आइए, जायज़ा लीजिए, दीजिए, करते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। और जायज़ा लेने से अच्छा कि उनको ऑर्डर दीजिए कि जो आपका मन आए, बॉर्डर के ऊपर जो आपको दिखे
ऑन द स्पॉट आप करते चलिए। तो फिलहाल हमारे साथ बातचीत में सनीकांत चिब जी थे, जिनसे हमने अलग अलग टॉपिक्स को लेकर बात की। जैसे आज इनकी तरफ से आशा वर्कर्स को लेकर एक प्रेस वार्ता की गई और उसमें इन्होंने कहा कि आशा वर्कर्स को एक इंसेंटिव जो बाकी स्टेट्स में मिल रहा है, वैसा ही इंसेंटिव जम्मू कश्मीर के अंदर भी आशा वर्कर्स को मिलना चाहिए कि जो उनको परेशानियां आ रही हैं, 2000 में अपना घर चलाना, अपने परिवार को चलाना बहुत मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को ये देखना चाहिए कि आशा वर्कर्स के इंसेंटिव को जो है वो कम से कम बढ़ाया जाए। और उसके साथ साथ कल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की विज़िट भी जम्मू कश्मीर के अंदर है, इसको लेकर भी अपने विचार इन्होंने रखे कि कहीं ना कहीं बॉर्डर पर जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, उनको कुछ ना कुछ स्पेशल पावर जो है वो मिलनी चाहिए, और ताकि ये जो गतिविधियां होती हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो टल सके। ऐसा कहना है। हमारे साथ सनीकांत चिब जी थे, उन्होंने अपनी बात जो है वो रखी है। और इस कन्वर्सेशन को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।